हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल ज्ञान भक्ति 339 में ये कहानी जो ज्यादा सोचता है। इस वीडियो को जरूर सुने। भगवान बुद्ध की कहानी। एक गांव में रवि नामक एक साधारण आदमी था, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा विचारों का तूफान चलता रहता। छोटी से छोटी बात भी उसे दिनों तक परेशान करती रहती थी। वह हर काम को गहराई से सोचता और फिर सोचने में ही उलझा रहता। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता, मुझे ये लगता है कि अगर मैंने थोड़ा और सोचा होता तो बेहतर होता। उसके इस आदत के कारण कई बार उसकी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां भी खो जाती थीं। रवि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, जहां उसे अच्छे वेतन के साथ अच्छी प्रतिष्ठा भी मिली थी। लेकिन रवि की एक कमी थी। वह निर्णय लेने में बहुत समय लगाता था। चाहे ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट पर काम करना हो या घर में कोई निर्णय लेना, वह हर बात को अत्यधिक सोचने की आदत से ग्रस्त था। यह आदत कभी-कभी उसकी प्रगति में भी बाधा डालती थी। एक दिन उसके बॉस ने उसे एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपा। प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी सिर्फ 3 दिन, और रवि को इसे सही तरीके से समय पर पूरा करना था। प्रोजेक्ट बहुत कठिन था, लेकिन रवि को विश्वास था कि अगर वह इसे अच्छी तरह से सोचेगा तो सफल हो जाएगा। वह अपने कमरे में बैठ गया और पूरी रात सोचा। उसने योजना बनाई, फिर उसे बदला, फिर दोबारा सोचा, और फिर हर बारीकी पर घंटों विचार करता रहा। 3 दिन बीत गए, लेकिन रवि ने कुछ खास प्रगति नहीं की थी। वह सोचता ही रह गया। प्रोजेक्ट की डेडलाइन खत्म हो गई और कंपनी ने उस काम को दूसरे कर्मचारी को सौंप दिया। रवि निराश था। उसे यह महसूस हुआ कि उसके अत्यधिक सोचने की आदत ने उसे एक बड़ी सफलता से वंचित कर दिया था। रवि की यह आदत सिर्फ काम में ही नहीं, बल्कि उसकी निजी जिंदगी में भी असर डाल रही थी। एक बार उसकी दोस्ती एक लड़की नीना से हो गई थी। दोनों में अच्छी समझदारी थी और समय बिताना उन्हें पसंद था। लेकिन रवि हमेशा इस रिश्ते को लेकर अनिश्चित था। वह सोचता रहता था कि क्या नीना सही लड़की है? क्या मैं इसे लेकर जल्दबाजी कर रहा हूं? इसी असमंजस में वह महीनों तक नीना से अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाया। नीना एक दिन उसके पास आई और उसने कहा, रवि, मैं तुम्हारी बहुत कद्र करती हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हम सिर्फ दोस्त ही हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारा रिश्ता इससे आगे बढ़ सकता है। रवि की दुनिया मानो टूट गई। उसने सोचा, काश मैंने समय पर फैसला लिया होता। उसकी बहुत सोचने की आदत ने उसे फिर एक महत्वपूर्ण अवसर से वंचित कर दिया था। समय बीतता गया और रवि का आत्मविश्वास कम होता गया। वह हर बार जब किसी नए काम या अवसर के सामने आता, तो पहले से ज्यादा सोचता, क्या यह सही होगा? क्या मैं गलती कर रहा हूं? इस सोच में उलझकर वह हर मौके को गंवा देता। एक दिन उसके सबसे करीबी दोस्त आकाश ने उससे कहा, रवि, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा कर सकते हो। सोचने में समय बर्बाद करने से अच्छा है कि तुम कुछ करने की कोशिश करो। गलतियां करने से भी कुछ सीखने को मिलता है। रवि को यह बात गहरी लगी। उसने सोचा, शायद आकाश सही कह रहा है। मैं हमेशा अपनी असफलता से डरता रहा हूँ और इस डर ने मुझे कभी कोशिश करने का मौका ही नहीं दिया। उसने निश्चय किया कि वह अपनी सोचने की आदत को कम करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे रवि ने अपनी सोचने की आदत पर काबू पाना शुरू किया। उसने छोटे छोटे निर्णय लेने में जल्दबाजी की और यह देखा कि कई बार गलतियां भी होती थीं, लेकिन वे गलतियां उसे नया सीखने का मौका देती थीं। उसे यह एहसास हुआ कि सोचने में समय बर्बाद करने से बेहतर है कि किसी काम को करके देखा जाए। कुछ महीनों बाद रवि को फिर से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। इस बार उसने पहले की तरह अत्यधिक नहीं सोचा। उसने एक योजना बनाई और बिना ज्यादा संकोच किए उसे अमल में लाना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि उसका प्रोजेक्ट सफल रहा और उसे उसकी कंपनी में प्रमोशन मिला। रवि ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा। अत्यधिक सोचना न सिर्फ समय बर्बाद करता है, बल्कि कई मौके भी छीन लेता है। उसने यह भी समझा कि जब तक हम किसी चीज़ को करके नहीं देखेंगे, तब तक हम उसकी सफलता या असफलता का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब रवि हर काम में सोचता तो था, लेकिन एक सीमा तक। उसने सीख लिया था कि सोच विचार ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कार्रवाई भी उतनी ही ज़रूरी है। अब वह एक संतुलित जीवन जीने लगा था, जहां वह सोचता भी था
और अपने फैसलों को हकीकत में बदलने का साहस भी करता था।